देश की राजधानी दिल्ली भी तूफान की ताकत से डरी सहमी नजर आई। मेट्रो से लेकर फ्लाइट्स सब पर असर पड़ा। राजधानी दिल्ली में आंधी तूफान से 2 लोगों की मौत हो गई। नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, दिल्ली और दिल्ली से सटे इलाकों में तूफान ने तहलका मचाया। दिन भर की धूप और गर्मी के बीच शाम को मौसम ने ऐसी करवट ली कि दिल्ली एनसीआर में अंधेरा छा गया। हर ओर और सिर्फ धूल का गुबार था और फिर तेज हवाओं के साथ बारिश की बौछार। तेज आंधी और तूफान के रास्ते में जो कुछ भी आया वो धराशायी हो गया। दिल्ली के ज्योतिनगर इलाके की एमजीआई कॉलोनी में प्राइवेट स्कूल की एक कंस्ट्रक्शन हो रही दीवार नीचे खड़ी कई गाड़ियों पर गिर गई, जिससे करीब 1 दर्जन गाड़ियों को नुकसान हुआ है। इलाके में लगी स्ट्रीट लाइट के कई खंभे भी गिर गए। इस वक्त मैं दिल्ली के ज्योति नगर में हूँ और आपको ये जगह हम दिखाएं जो सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है, उसके बाहर की ये निर्माणाधीन दीवार है जो ढह गई इस तूफान की वजह से, इस तेज आंधी की वजह से, जिसकी चपेट में करीब दर्जन भर गाड़ियां आ गई। आपके सामने अपनी टीवी स्क्रीन पर आप ये देख सकते हैं जो कार का शीशा है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। वहीं ये दूसरी गाड़ी जो है जिसके ऊपर अभी भी पूरी तरीके से मलबे की चपेट में है। ये है तस्वीरें दिल्ली के पांडव नगर थाना क्षेत्र के प्रताप नगर की, जहां पेड़ की एक टहनी गिरने से 56 साल की महिला सोनवती की मौत हो गई। तूफान ने दिल्ली में 2 लोगों की जान ले ली है। इसके अलावा सीलमपुर इलाके में एक मजदूर घायल हुआ तो कापस हेड़ा में 4 बच्चों समेत 11 लोग घायल हुए। दिल्ली से सटे नोएडा में भी तेज आंधी की वजह से पेड़ गाड़ियों पर गिर पड़ा, जिसकी वजह से कुछ गाड़ियां पेड़ के नीचे दब गईं। राजधानी दिल्ली का आपने हाल देखा। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। कल आए तूफान में कुल 41 लोगों की जान गई है, जिसमें से 18 लोगों की मौत सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुई। इसके अलावा यूपी में 28 लोग घायल हुए हैं। कई जगह बिजली गिरने से, कई जगह पेड़ गिरने से हादसे हुए। कहीं तेज हवाओं ने तबाही मचाई तो कहीं बिजली ने मौत बरपाई। तूफान ने यूपी को घुटने पर खड़ा कर दिया। ये तस्वीरें हैं थाना रजपुरा के गांव चावपुर डांडा की, जहां आंधी तूफान के चलते 50 से ज्यादा घरों में आग लग गई थी। एक तरफ बिजली की मार और दूसरी तरफ तेज हवाओं का तांडव, और उसके बीच ये देखिए आग की तस्वीरें। दमकल को इस आग को काबू पाने में कई घंटे लग गए। कुछ पता नहीं चल रहा मवेशी कहाँ है कहाँ नहीं है, बहुत जल गई और जो मालूम नहीं पड़ रही है कुछ कहाँ पे है कहाँ नहीं है। कितने टाइम लगभग ये आग लगी है? लगभग ये करीब 5:45 पर। यूपी के कासगंज में हवाओं ने खूब तबाही मचाई। अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की जान चली गई। कहीं छत गिरी तो कहीं हवाओं के कारण ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा हुआ। ग्रेटर नोएडा के बिसरक में मां बेटे तूफान से बचने के लिए रुके तो ऊपर से एक बिल्डर के प्रमोशन का बोर्ड गिर गया। मां बेटे दोनों बोर्ड के नीचे दब गए। मां की मौके पर मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। आंधी तूफान में ऊपर से जो है नहीं बोर्ड लगा होता जो वो बोर्ड गिर गया, जिस चोट लगी। 100 किलोमीटर से तेज चलने वाली हवाओं के आगे ताकतवर से ताकतवर लोग नहीं बचे। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी सभा करके लौट रही थी, लेकिन रास्ते में गिरे हुए पेड़ ने उनका काफिला रोक डाला। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद पेड़ हटाया जा सका। यूपी के बुलंदशहर में दिल्ली कानपुर हाईवे पर कल शाम सड़कों पर भी दिखा आंधी तूफान का कहर। 3 कैंटरों के साथ सड़क पर खड़े कई वाहन पलटे। कैंटरों के नीचे दब गई कई कार और एक मोटरसाइकिल। हादसे से NH 91 पर मची अफरा तफरी। यूपी में आंधी तूफान ने 3 तरह से नुकसान पहुंचाया है। सबसे ज्यादा मौत हुई है तेज हवाओं के कारण पेड़ या बोर्ड गिरने से। इसके अलावा तेज हवाओं के कारण गाड़ियां पलटनी भी मौत की वजह बनी।
मौत की तीसरी वजह बिजली गिरना भी बनी है। फिरोजाबाद में तूफान के बाद मोटे मोटे ओले गिरने से भी नुकसान हुआ। यूपी में पिछले 10 दिनों से आंधी तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। इससे पहले 2 मई को आए आंधी तूफान ने यूपी में बड़ी तबाही मचाई थी। तो आप देख रहे हैं किस तरह से इस आंधी तूफान ने हर तरफ तबाही मचाई है। इस तबाही से बुलंदशहर में दिल्ली कानपुर हाईवे पर कल शाम सड़कों पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कैसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। 3 कैंटरों को देखिए, 3 कैंटरों के साथ सड़क पर खड़े कई वाहन पलटे दिखे। कैंटरों के नीचे दबी कई कार और एक मोटरसाइकिल। हादसे से NH 91 पर अफरा तफरी मच गई। बुलंदशहर NH 91 पर दरियापुर गांव पर यह बड़ा हादसा हुआ।